चाहा है तुझको, चाहूँगा हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम। तेरी याद जो आती है, मेरे आंसू बहते हैं। अब ना तो मिलन होगा, पल पल ये कहते हैं। क्या ये जिंदगानी है, बस तेरी कहानी है। क्या ये जिंदगानी है, बस तेरी कहानी है। चाहा है तुझको, चाहूँगा हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पैसिकल मस्त में। दोस्तों मैं हूं मिथिलेश। आज आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों रोल नंबर 83 के बारे में अपलोड कर चुके हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे 84 के बारे में, ठीक है, रोल नंबर 84 के बारे में। चलिए अब देखिए, आपको बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे। जिस तरह गाना गाएँ उस तरह आपको पढ़ाएंगे। आज जो होगा मेरा वॉयस का रोल नंबर 84 में आज आपको हम आपके लिए लेके आया हूँ वीडियो, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वॉयस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वॉयस। चलिए आप देखिए, आप मज़े सीखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। दोस्तों मेरा क्लास बहुत ही इजी और सरल है, और मैं आपको चाहा हूँ और चाहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए आपको नहीं छोड़ूंगा। आप भी मेरे वीडियो देखिए, फॉलो करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ठीक है। चलिए आपको हम समझाते हैं अभी रूल नंबर 84 के बारे में, जिसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वॉयस पढ़ाएंगे। चलिए देखिए, डस्टर गिर गया है दोस्तों नीचे, थोड़ा सा गंदा हो गया डस्टर। चलिए साफ करते हैं। ये थोड़ा मैथ का क्लास था, 10th में पढ़ा रखे हैं बच्चा लोग। चाहा है तुझको, चाहूँगा हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम। तेरी याद जो आती है, मेरे आंसू बहते हैं। अब ना तो मिलन होगा, पल पल ये कहते हैं। चलो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है पहचान मतलब क्या जा रहा है, ये क्या पढ़ा रहे हैं हम, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वॉयस, ठीक है मेरे डिग्रो, मेरे यारो, मेरे सोरा मोरा। चलिए ध्यान दीजिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वॉयस। पहले आपको मैं बता दूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। दुनिया का कोई भी बाइक हो जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं, आता है, उस बाइक को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस व्याकरण के दृष्टि से कहा गया है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस एविजार प्लस वर्ब फोर प्लस सब्जेक्ट। वर्ब फोर में क्या करना है, केवल वर्ब में आईएनजी जोड़ देना है, ठीक है। तो ये तो रहा टेंस का। अभी हम आपको पढ़ाएंगे ये रहेगा मेरा वॉयस क्लास, ठीक है, वॉयस। तो हम कल वाला वीडियो में बता दिए थे कि इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट को बताए थे, इंडेफिनिट का बताए थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो इसमें हम बताए थे कि इसका हम सिंपल सेंटेंस बता देते, नेगेटिव अगर कैसे बनाना है। यदि नेगेटिव भी देख लीजिए, जैसे नेगेटिव हम उसमें छोड़ दिए थे, तो नेगेटिव हम इस वीडियो में बता दे रहा हूँ। जैसे कि हम अगर बोलेंगे सड़क 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 नहीं बनाया जाता है, सड़क नहीं बनाया जाता है, सड़क नहीं बनाया जाता है। तो ये सेंटेंस जो होगा सड़क नहीं बनाया जाता है, ये हम बता रहे हैं दोस्तों रूल नंबर 84 में, जो 83 में जो हम बताए थे, नेगेटिव नहीं बताए थे। तो ये थोड़ा सा हम नेगेटिव आपको बता देते हैं। इसमें सड़क नहीं बनाया जाता है तो क्या हो जाएगा, द रोड, ROAD, द रोड इज नॉट, द रोड इज नॉट क्या हो जाएगा, द रोड इज नॉट, बनाना का क्या होता है, मेक, तो मेड हो जाएगा, मेड। द रोड इज नॉट मेड, रोड नहीं
बनाया जाता है, ये हो जाएगा। दूसरा देखिए इसी सेंटेंस को, रोड क्यों नहीं बनाया जाता है, रोड या फिर सड़क क्यों नहीं बनाया जाता है, सड़क क्यों नहीं बनाया जाता है। तो ये सेंटेंस देखिए, रोड क्यों नहीं बनाया जाता, वाई इज द रोड, वाई इज द रोड नॉट मेड, क्या हो जाएगा, मेड। इस सेंटेंस को हम ऐसे ही बना सकते हैं। और देखिए वाई इजंट द रोड मेड, क्या दिक्कत है मेरे दोस्तों। इसमें क्या हुआ है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब देखिए वाई पहले लगा इंट्रोगेटिव वर्ड पर, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब दी रोड, इसीलिए क्योंकि रोड जो है दोस्तों निश्चित है, इसीलिए द का इस्तेमाल डेफिनेटली होगा, और डेफिनेटली में दी का इस्तेमाल होता है। और नॉट का इस्तेमाल यहाँ पर अगर करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। रोड क्या है, ऑब्जेक्ट, वर्ब ये है, ठीक है। अब इसको एक साथ अगर लगा दी इजंट, वाई इजंट द रोड मेड, तो ये भी सेंटेंस सही है, ये भी सेंटेंस सही है। अगर आप नॉट को यहाँ लगाएंगे तो भी सही होगा, नहीं लगाएंगे तो भी सही होगा। तो ये था मेरा रोल नंबर 83 के बारे में, जो नेगेटिव छोड़ दिए थे आपको हम समझा दिए। आप इसे ही नोट कर लीजिए बढ़िया से। चलिए आप इसे नोट कर लिए होंगे। चलिए आपको बहुत ही मज़ा लग रहा होगा कि मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। इसे साफ करते हैं, आपको हम बताते हैं इसके बारे में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वॉइस, इसे साफ कर दें, इसे नोट कर लिए होंगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए एक बात आप जान लीजिए, यदि आप सीख गए पूरा इंग्लिश का हर सेंटेंस, if you learn every kind of sentence of English, now you can speak English fluently, and you can't mistake when you will speak English, and when you will reading English book, that time you can understand properly meaning of English, and now you can also understand to anyone with Hindi meaning of the English sentence। चलिए आपको हम समझाते हैं कुछ इसके बारे में। देखिए ये तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पढ़ा चुके हैं, इसको साफ करते हैं। आप इधर आ जाते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वॉइस, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर। ये तो आप पढ़े हैं किसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एम इज आर के हेल्पिंग प्लस बीइंग पर ही होता है, बीइंग प्लस क्या होता है, वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट नहीं, या फिर बाय लगा दीजिए, बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर ऐसे होता है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में एक चीज़ ध्यान लीजिए, वॉयस में ना, वॉयस मतलब होता है वाच्य, इसका हिंदी होता है। वॉयस में कभी भी कर्ताक और एगो कर्म, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, OBJECT, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो क्या बोल रहे हैं हम, वॉयस में सब्जेक्ट कभी नहीं होता है, वॉयस में सब्जेक्ट कभी नहीं होता है, इसमें ऑब्जेक्ट ही होता है। ऑब्जेक्ट का ही प्रधान होता है। प्रधान का मतलब होता है यही है मुख्य, मैन है, मैन प्रधान है। लेकिन ये सब्जेक्ट इसमें प्रधान इसमें नहीं है, ये प्रधान नहीं होता है। ये वॉयस में ही ये ऑब्जेक्ट ही प्रधान होता है। दुनिया का कोई भी इंग्लिश टीचर के पास आप पढ़ रहे हैं, अगर आप पूछ लीजिएगा उनसे कि सर एक यूट्यूब चैनल है MK स्पोकन इंग्लिश मस्ती चैनल, वो चैनल बता रहे हैं कि ये जो है वॉयस में जो बता रहे हैं कि वॉयस का सब्जेक्ट प्रधान नहीं होता है बल्कि ऑब्जेक्ट ही प्रधान होता है, ठीक है। पूछिएगा तो थोड़ा सा देखिएगा कि क्या होता है। हम बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट का प्रधान होता है, सब्जेक्ट का प्रधान नहीं होता, यानी मुख्य नहीं होता है, ठीक है। हाँ, लेकिन टेंस में ये प्रधान होगा तो अब ये प्रधान नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसे साफ करते हैं, आपको हम समझाते हैं। देखिए ये सेंटेंस कैसे होगा, जैसे कि इंग्लिश बोला जा रहा है, इंग्लिश से अंग्रेजी बोला जा रहा है। कौन जो इंग्लिश बोल रहा है, ये कोई मतलब है सेंटेंस में, अंग्रेजी बोला जा रहा है। अंग्रेजी बोला जा रहा है मतलब सुने हैं कि इंग्लिश बोल रहा है, कौन बोल रहा है इसका कोई निश्चित नहीं। हम क्या बोले थे
कि जब भी कोई सब्जेक्ट नहीं रहेगा यानी ऑब्जेक्ट का कर्म करेगा, अब ऑब्जेक्ट ही प्रधान होगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ना, इंग्लिश तो क्या है ऑब्जेक्ट, लेकिन ये ऑब्जेक्ट ही प्रधान है। प्रधान मतलब यही सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट हो क्या आ रहा है, सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंग्लिश बोला जा रहा है, तो क्या हो जाएगा इंग्लिश। यहाँ पर क्या लिखेंगे, द लगाएंगे, द इंग्लिश इज बिंग, ठीक है, बिंग हो जाएगा। द इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब के बाद बिंग लगा दीजिए, ठीक है। द इंग्लिश इज बिंग, वर्ब 3 क्या होता है, बोलना का, स्पोकन, SPOKEN, स्पोकन। द इंग्लिश इज बिंग स्पोकन, बिल्कुल राइट है, 100% राइट है। आप देख लीजिए कहीं भी, पूछ लीजिए कहीं भी। दूसरा, जैसे कि शराब पिया जा रहा है, हाँ देखिए जा रहा है आना चाहिए सब में, शराब पिया जा रहा है, शराब। तो वाइन क्या हो जाएगा, वाइन इज बीइंग क्या हो जाएगा, वाइन इज बीइंग क्या होता है, पीने का, ड्रिंक। तो ड्रिंक का वर्ब 3 क्या होता है, ड्रुंक, ये हो जाएगा, ठीक है। वाइन इज बीइंग ड्रुंक, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो, इस समझ में आया है। दूसरा देखिए, तीसरा देखिए, अगर हम बोलेंगे कि उषा के द्वारा हिंदी बोला जा रहा है। कुछ नहीं, यहाँ पर उषा के द्वारा, बाद में करना है, हिंदी बोला जा रहा है, ये वाला पहले बनाइए, हिंदी बोला जा रहा है। द हिंदी इज बीइंग स्पोकन बाय उषा। द हिंदी इज बीइंग स्पोकन बाय उषा, करेक्ट होगा मेरे दोस्तों, बिल्कुल राइट है। आप इसे एक बार नोट कर लीजिए, ऐसे बनाइए। क्या आपको हार्ड लग रहा है, क्या आपको डिफ़िकल्ट मतलब आपका क्या परेशानी आ रहा है कि एक सेंटेंस में, बिल्कुल नहीं आएगा। आपको बहुत ही इजी तरीके से हम आपको बता दिए कैसे क्या होता है। चलिए आपको हम और कुछ एग्जाम्पल और देते हैं जो आपको कन्फ्यूज़ करता है, जैसे वर्ड में, ठीक है। चलिए हिसाब करते हैं। अगर हम यहाँ पर बोलेंगे, जैसे 3 दिए थे ना, 4 नंबर देते हैं। जैसे कि अगर हम बोलेंगे, सड़क बन रही है, सड़क बन रही है, ठीक है, सड़क बन रही है, ठीक है, सड़क बन रही है। दूसरा देखिए, 5वां नंबर देखिए, सड़क बनाया जा रहा है, सड़क बनाया जा रहा है, यहाँ पर सड़क बन रही है। ये दोनों सेंटेंस में आपको क्या लगता है, क्या आप ये एक्टिव है या पैसिव है, ये पैसिव है ना, ये एक्टिव है, या दोनों पैसिव है, आप बताइए। तो आप बोलेंगे यही कि सड़क बन रही है, यहाँ पर सड़क बनाया जा रहा है, तो आप इसे पैसिव बोलेंगे और आप इसे एक्टिव बोलेंगे ना। तो ये जो है सड़क बन रही है, तो ये जो सड़क बन रही है ना, ये क्या है, सड़क बन रही है, ये एक्टिव है, आप सही सोचें, ये एक्टिव है, ये क्या पैसिव है। तो यहाँ पर सड़क बन रही है, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द रोड इज क्या हो जाएगा, बनना का, मेकिंग, द रोड इज मेकिंग, या फिर हाँ मेकिंग हो जाएगा, द रोड इज मेकिंग, ठीक है। मेकिंग या फिर बनना का होता है, बनाना का प्रिपेयरिंग बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं इसको बिल्डिंग हो सकता है। ये बिल्डिंग नहीं करेंगे, पर द रोड इज मेकिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। द रोड इज मेकिंग, इस सेंटेंस में क्या हो जाएगा, इसमें पैसिव है तो इसका बीइंग लगेगा। द रोड इज बीइंग, रोड बनाया जा रहा है, द रोड इज बीइंग क्या हो जाएगा, द रोड इज बीइंग मेड। वर्ब 3, द रोड इज बीइंग मेड, रोड बनाया जा रहा है, द रोड इज बीइंग मेड, राइट। दोस्तों ये आपको सेंटेंस समझ में आया होगा। आपको हम नेगेटिव बताते हैं, नेगेटिव समझाते हैं कि देखिए, और ये 6ठा नंबर में और एक एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे कि अगर हम यहाँ पर लिखेंगे, मैदान में
खेल खेला जा रहा है। देखिए मैदान में खेल खेला जा रहा है, ये सेंटेंस भी हो गया। मैदान में खेल खेला जा रहा है, कौन जो खेल रहा है इसका कोई मतलब नहीं। तो मैदान में खेल खेला जा रहा है, तो जब भी जा रहा है समझ जाइए तो वॉइस पैसिव है। क्या है? पैसिव वॉइस है। तो मैदान में लास्ट में हो जाएगा खेल खेला जा रहा है। खेल खेलने के बाद गेम, ठीक है, द गेम इज बीइंग, द गेम इज बीइंग क्या हो जाएगा? निश्चित है, द निश्चित, अगर निश्चित है तो दी लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। द गेम इज बीइंग क्या हो जाएगा? द गेम इज बीइंग क्या हो जाएगा? खेला जा रहा है, द गेम इज बीइंग प्लेड बाय नहीं, द गेम इज बीइंग प्लेड इन द फील्ड, ये हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, आपको ये सेंटेंस समझ में बिल्कुल आया होगा। आप इसे नोट कर लीजिए एक बार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसे नोट कर लिए। चलिए इसको आपको हम नेगेटिव बताते हैं कुछ। चलिए इसे सब करते हैं, इसे आपको नेगेटिव बताते हैं। नेगेटिव में एक चीज़ देखिए, नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में इसके बाद आप नॉट लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा? नॉट, NOT, नॉट लगा दीजिए, बस खत्म हो गया खेल। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। जैसे अगर यहाँ पर बोलेंगे, हम बोलेंगे जैसे कि बोलेंगे कुछ भी, जो ऐसे अब माइंड में लिखना है कुछ भी, जैसे मोबाइल बनाया जा रहा है, मोबाइल लिख दीजिए, मोबाइल नहीं बनाया जा रहा है। मोबाइल नहीं बनाया जा रहा है, मोबाइल नहीं बनाया जा रहा है। मान लीजिए आप मोबाइल किसी को दिए हैं बनाने के लिए, ठीक है, आप किसी मोबाइल दिए बनाने के लिए दिए, और हम देखें उसका दुकान में आपका मोबाइल तो मतलब रखले है, क्या है, रखा हुआ है, नहीं बन रहा है, आपको हम बोलेंगे क्या? मोबाइल नहीं बनाया जा रहा है, आपका मोबाइल नहीं बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मोबाइल नहीं बनाया जा रहा है, मोबाइल नहीं बनाया जाता, तो क्या हो जाएगा? मोबाइल इज नॉट बीइंग क्या हो जाएगा? मेड, मोबाइल इज नॉट बीइंग मेड। अगर इसी सेंटेंस को ऐसा रहता, मोबाइल क्यों नहीं बनाया जा रहा है, मोबाइल क्यों नहीं बनाया जा रहा है, क्या कुछ दिक्कत है? क्यों नहीं? क्वेश्चन है, व्हाई, क्या हो जाएगा? व्हाई इज नॉट, व्हाई इज इजंट पास हम ला सकते हैं, इजंट, व्हाई इजंट, या फिर इसे व्हाई इज मोबाइल नॉट, व्हाई इज मोबाइल क्या हो जाएगा? व्हाई इज मोबाइल नॉट बीइंग क्या होगा? नॉट बीइंग मेड, व्हाई इज मोबाइल नॉट बीइंग मेड। एक चीज देखिए, नॉट का इस्तेमाल कहाँ पर हुआ है? मोबाइल के बाद ही हुआ है नॉट का, ठीक है। व्हाई इज मोबाइल नॉट बीइंग मेड, ये राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपको कितना अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा कि नहीं लगा? अगर इसी सेंटेंस को अगर ऐसे बनाएंगे, व्हाई इजंट मोबाइल, यहाँ पर क्या हो जाएगा? मोबाइल, बीइंग इधर गया, नॉट इजंट इधर लग गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बीइंग क्या हो जाएगा? मेड, मेड। क्या आपको कुछ दिक्कत है मेरे डिगरो? बिल्कुल नहीं ना। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए एकदम बढ़िया से और आराम से। क्या बहुत ही हैवी मस्त गाना आप गाए हैं, आगे बढ़ देख लीजिए। क्या मज़ा आ गया ना? इसलिए मैं आपको कहता हूँ, चाहा है तुझको चाहूँगा हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार ना होगा कम, तेरी याद जो आती है मेरे आंसू बहते हैं, अब ना ये तो प्यार कम होगा। ऐसे गाना तो करके है ना, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये नोट कर लीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेरा रोल नंबर कितना था? 84 के बारे में, और नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताएंगे रोल नंबर 85 के बारे में। तो ये भी वीडियो तो लगभग जितना है बना है और बता दिए आपको पूरा डिक्लेयर के साथ, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिए। ये मेरा पूरा क्लास खत्म हो चुका है, ठीक है। और रोल नंबर नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे आपको हम रोल नंबर 85 के बारे में, ठीक है। 85 के बारे में खत्म हो जाएगा। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए। गाना कैसा लगा दोस्तों? गाना को कमेंट कीजिएगा और फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल पहले बार हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। बाय बाय। चलिए।